हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। तो चलिए कुछ ना देरी करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग में सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है टीचिंग कैसे कराना चाहिए, उसको हमें समझना और उसको बारीकी से समझना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो घुमा फिरा के पूछते हैं। जितना आसान ये लिखा हुआ है उतना आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है। होता है ना कि वो मीनिंग वही रहता है, लेकिन उसकी वर्ड्स बदल जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बदल जाता है, लेकिन मीनिंग जो एसेंस होता है किसी भी चीज़ का, सार, वो एक ही रहता है। तो उसी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन वो लोग बना करके देता है ना। और हमें जब उस क्वेश्चन को हम टैकल तभी कर पाएंगे जब हम बहुत अच्छा तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ पाए हों, तभी उसको हम जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले उसके अंदर की बातों को समझते हैं ताकि कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से जवाब दे पाएँ। टीचिंग मतलब टीचिंग कैसे होना चाहिए? एक्टिव प्रोसेस। टीचिंग का मतलब होता है एक्टिव प्रोसेस। मतलब अगर कोई पढ़ा रहा है, किसी को आपको सिखा रहे हैं, तो आप एकदम एनर्जेटिक होकर समझाइए, मतलब कहने का मतलब। और आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके स्पीकिंग, आपके स्पीकिंग जो स्टाइल है और आपके बोलने का तरीका, शैली है ना, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आपको बता दूं। तो ये सब जो है ना बहुत मायने रखता है कि छात्र के लिए। अगर आप मन से पढ़ा रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ाएंगे। जब इंटरेस्टेड होकर पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। चलिए, तो टीचिंग कैसे होना चाहिए? एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। एक्टिव प्रोसेस मतलब सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप सक्रिय हैं, मतलब सक्रिय का मतलब आप पढ़ा भी रहे हैं और बीच में टहल भी रहे हैं, यानी कि कुर्सी पर बैठ गए, इसका मतलब ये हुआ। और टीचर जो होता है उसमें मुख्य बातें ये है, इसका मतलब क्या हुआ? टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों को, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों को एक्टिव होना चाहिए। और उसका एक्टिव होने का क्या वो करेगा क्लास में तो एक्टिव माना जाएगा, इस बात को भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। टीचर शुड वॉक ड्यूरिंग टेकिंग द क्लास। मतलब जब शिक्षक क्लास ले रहा हो तो उसमें पढ़ाते समय वो घूमे, ये ना कि कुर्सी मिल गया है तो बैठ के पूरा 30 मिनट 35 मिनट जो भी होता है वक्त गुजार दे। असेसमेंट बाय टीचर, जब वो असेसमेंट का मतलब होता है कि बीच बीच में अपने पढ़ाई हुई चीज़ों को बीच बीच में पूछते रहना क्लास के अंदर, इसको बोलते हैं असेसमेंट। और ये टीचर के द्वारा होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आप पढ़ाने का तरीका अपनाए हो तो वो प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट से दोनों पता चलेगा कि आपके पढ़ाए हुए चीज़ों को बच्चे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं ले पा रहे हैं और आप खूब अच्छा समझा रहे हैं तो बच्चे में कमी है। और ऐसा रेयर केस में होता है कि आप खूब अच्छा समझा रहे हो और बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई इफेक्टिव है तो बच्चे ज़रूर लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्यूरोसिटी, एक टीचर का काम है क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट शुड बी डेवलप। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, जो उत्सुक, किसी भी चीज़ को जानने का लालसा, मन, इच्छा, ये इंटरेस्ट मतलब रुचि, अगर डेवलप हो रहा है तो आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब। आस्किंग क्वेश्चन बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास, अगर क्लास चल रहा है और उसमें बहुत सारे छात्र, मैक्सिमम छात्र अगर सवाल कर रहे हैं आपसे, मेन जो आप कॉन्टेक्स्ट लेके पढ़ा रहे हो उसी कॉन्टेक्स्ट से अगर सवाल कर रहे हैं बच्चा, तो यानी आपका क्लास एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बच्चे जिसको आप पढ़ा रहे हैं, अगर क्लास में वो आपसे एक भी सवाल नहीं किया, सिर्फ आप लेक्चर दे दिए, चाहे जो भी टॉपिक था आपने पढ़ाया, शुरुआत किया, पढ़ाया, ख़त्म कर दिया, तो वो एक्टिव क्लास नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। और ये मेरे हिसाब से नहीं, इसका प्रूव्ड भी है। चलिए आगे अगला टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार जो नए जो हमारे दोस्त होंगे उनको शायद ये समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी होंगे इस स्टेट और सीटेट क्षेत्र का, वो बेहतर समझते होंगे अधिगम। सबसे पहले मुझे ये भी मालूम है कि सबसे पहले जो आपने अधिगम सुना था तो 2 महीने लगे होंगे अधिगम समझने में, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि लर्निंग मतलब अधिगम। अधिगम क्या है? एक कठिन शब्द है हिंदी का, लेकिन असल में उसका मीनिंग होता है सीखना, जो आप कुछ सीखते हो, ठीक है ना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। ये हो गई मजाक की बात। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताइए, आप सुबह से जब उठते हो
तो दिन भर काम करते हो, रात तक काम करते हो, रात में जाकर सोते हो, इस पूरे दिन भर में दिनचर्या में आप जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। यही होता है लर्निंग। आप तो इसको और इनिशियल में अगर लेके चलते हैं तो हम कह सकते हैं जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम अधिगम कर रहे हैं। अधिगम का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी या फिर क्लास में, तो उसी को अधिगम बोलते हैं। यानी कि पढ़ाई को लेने की, यानी ज्ञान को जब हम अपने अंदर समा रहे हैं, डाल रहे हैं दिमाग के जरिए, तो वही अधिगम है। तो ये अधिगम मतलब ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा बहुत कुछ लोग कॉन्सेप्ट धारणा बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप कुछ भी सीखते हो घर के अंदर, घर के बाहर, रोड पर, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जो कुछ भी आप देखते हो दृश्य है ना, वो सब अधिगम का पात्र है। तो लर्निंग ऐसे होता है। हम आपको और थोड़ा सा उसको इन शॉर्ट और डिटेल में आपको बताते चलें कि मतलब अधिगम का मतलब आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब एसिमिलेशन, मतलब किसी भी चीज़ को जो सामने पड़ा हुआ है उसको आप अपने अंदर ले लेते हैं, समा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है सामने से अपने अंदर कोई ज्ञान अगर आ रहा है, अपने अंदर समायोजित कर लेना, ठीक है ना, आत्मसात कर लेना, और फिर उसको समझना, मतलब समझते हैं आप उसको, फिर आप मान भी लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। फिर एडमिट करने के बाद जो ज्ञान आप में आया है उसमें कुछ भी आपको कोई सवाल फिर बनता है, क्योंकि आपने आत्मसात कर लिया है, फिर आपके मन में कोई सवाल उठता है। ये सवाल उठने की जो प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं लॉजिक, माने लॉजिक आप लगाते हैं। और ये जो लॉजिक जो प्रोसेस है जो हमारे दिमाग में चलता है, ये भगवान अल्लाह पाक दिए हैं, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कोई भी ज्ञान हो, है ना, वो तार्किक ज्ञान होना चाहिए। और ये मतलब हमारे इनहेट एबिलिटी कह सकते हैं, या फिर मतलब जन्मजात है। ये लॉजिक का लगाना ये जन्मजात है, इसको कोई माना नहीं कर सकता। इसलिए तर्क कीजिए अब, यानी उस ज्ञान को अब तर्क के आधार पे क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन कीजिए तो और नॉलेज मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। या फिर वो नॉलेज फेक हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं हुआ, तो तर्क जब कीजिएगा, क्वेश्चन, तर्क से क्या निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा, तो जो है ज्ञान वो झूठा साबित होगा, तो फिर उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। माने जो आप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से जो सीखते हैं उसका क्या प्रोसेस है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या होता है। जब किसी को आप टीचिंग करते हैं, जब हम टीचिंग कर रहे हैं, जैसे हमने आपको टीचिंग कराने का प्रयास हमने किया है और अभी कर ही रहे हैं, तो क्या होगा इसमें कि ज्ञान का आदान प्रदान होगा। बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे जो मैं नहीं जानता होगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं जानता होंगा जो आप नहीं जानते होंगे। और जो आप जानते हैं भाई, जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट की जब बात आ गई तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों में कुछ गलतियाँ अगर हो जाए तो प्लीज़ अपने छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दें। तो ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान, ये ज्ञान का आदान प्रदान है। ज्ञान का आदान प्रदान का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, है ना। यानी कि जो कुछ भी हम किसी को पढ़ाते हैं, जैसे हम टीचर हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी पढ़ाने के टाइम में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीचर को अभी पता चलता है। इसका मतलब वो ज्ञान खुद पढ़ा करके खुद वो ले भी रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। फिर है रेसिप्रोकल सिस्टम। रेसिप्रोकल सिस्टम, आपने प्रोनाउन में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि जो फर्स्ट जो प्राइम जो प्रोनाउन है, जो मेन जो प्रोनाउन है ना, उसी पे इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि मैं खुद से जाता हूँ, आई गो टू माई सेल्फ, आई गो माई सेल्फ। मैं खुद से खाता हूँ, आई ईट माई सेल्फ। यह खुद से गिर गया, इट फेल डाउन इट सेल्फ, इट फेल डाउन इट सेल्फ, ये खुद से गिर गया। तो इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या रेसिप्रोकल था। तो यानी कि खुद पे आ रहा है, यानी कि हम अगर बोल रहे हैं तो उसका असर खुद पे भी है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल सिस्टम, ये मतलब जो टीचिंग होता है तो
तो उसका परिणाम खुद पे भी आता है। अगर आप टीचिंग करा रहे हो तो उसका परिणाम खुद पे भी आएगा। इसका मतलब रेसिप्रोकल सिस्टम होता है। ये वर्ड्स जो है ना सिलेक्टिव वर्ड्स हैं। इससे क्या होता है ना कि एग्जाम में ये डायरेक्ट ये वाला बात ना लिख करके ये वाला बात अगर लिखे तो भी आप पकड़ पाए कि ये उसी का भाई है, ताकि हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से टैकल कर सकें। और इसी से एक कोई भी टॉपिक होता है उससे जुड़ी हुई बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द, उसको याद करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि डायरेक्ट जैसे कि आपने सुना कि असेसमेंट, तो असेसमेंट आप समझ गए हो कि होता है आकलन पूरा समझ गए हो, लेकिन असेसमेंट का कोई पर्यायवाची शब्द होगा। अब डायरेक्ट असेसमेंट नहीं लिखेगा आपके एग्जामिनेशन में, असेसमेंट का कोई भी पर्यायवाची होगा वो लिख देगा और बोलेगा ये क्या है, और वो जब कि था वो असेसमेंट ही था। तो आप इस तरह नज़र कभी भी मतलब इस बात पे गौर कभी भी करें एग्ज़ाम के टाइम में। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन सब बातों पर ज़्यादा थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है ना। तो रेसिप्रोकल सिस्टम समझिए, एक दूसरे पर प्रभाव डालना। और एक होता है इंटरएक्शन मतलब दो शब्दों से मिल करके ये वर्ड बना हुआ है। अच्छा, जब दो शब्दों से मिल करके एक सार्थक वर्ड बने, जब सार्थक एक मीनिंग बने, मतलब तीसरा एक वर्ड बने जो सार्थक हो, जिसका कुछ मतलब मीनिंग हो, तो उस वर्ड को ग्रामर के हिसाब से क्या बोलते हैं आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंटरेक्शन का मतलब है अंतर करिए, यानी कि किसी से जब बात करते हो तो वो भी होता है टीचिंग, है ना। यानी कि एक दूसरे से बात करें, जैसे कि बात करते हैं मतलब इसमें मतलब हुआ एक शिक्षक अपने छात्र से बात करता है तो हो गया ना इंटरेक्शन। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा कि टीचिंग जो होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग आत्मसात करना है किसी भी चीज़ को, सामने से जो भी कुछ अनुभव कुछ भी एक्सपीरियंस जो करते हैं हम उसको एसिमुलेट करते हैं, यानी कि हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, समझते हैं, मान भी लेते हैं, फिर तर्क लगाते हैं, फिर तर्क के बाद जब लॉजिक लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं उसके बाद, ठीक है ना। ये होता है लर्निंग। लर्निंग सिर्फ शिक्षक ही कराएगा ये ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आपके पिताजी, आपके माताश्री, आपके पेरेंट्स, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, आपके दुश्मन भी, आपके टीचर, ऑफ कोर्स। मतलब टीचर एक मात्र नहीं है, लर्निंग का मतलब माध्यम नहीं है, एक मात्र माध्यम नहीं है। तो उसके बाद हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सीखे, फिर उसमें हमने सीखा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता क्या है। तो जो मेन जो की वर्ड्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है ना। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया।